बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आज टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और साथ ही आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि सेनेट इलेक्शन जो चेयरमैन सेनेट का था और डिप्टी चेयरमैन का था वो इमरान ख़ान साहब जीत चुके हैं। इमरान ख़ान साहब के जो कैंडिडेट थे वो जीत चुके हैं। दोनों सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट जीत चुके हैं और आफरीदी साहब वो डिप्टी चेयरमैन का वोट जीत चुके हैं। इस सब के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब कैसे हुआ और क्यों पीडीएम के अंदर दरार पड़ी और पीडीएम का कैंडिडेट क्यों हार गया। सबसे पहली वजह ये है कि मैंने कल भी वीडियो में आपको बताया था कि इस वक्त अगर पाकिस्तान की सियासत में कोई परेशान है तो वो नवाज शरीफ परेशान है और उसकी बेटी परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था यूसुफ रज़ा गिलानी, जिसने सेनेट में मुकाबला किया संजरानी साहब का, और JUIF का यानी मौलाना का जो कैंडिडेट था वो था गफूर हैदरी साहब, तो वो भी हार गया। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, जब मरीम नवाज़ ने देखा कि पीपल्स पार्टी और मौलाना का कैंडिडेट दोनों सेनेट में लड़ रहे हैं, उनका इंतखाब हो रहा है, तो उनको मायूसी हो रही थी। मरीम नवाज़ को भी मायूसी हो रही थी और ख़ुद नवाज शरीफ साहब को भी इस चीज़ पे मायूसी थी कि हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं आया। आपने अगर देख रहे हैं तो मेरी कल वाली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी डिटेल बताई है। अभी सिर्फ आपको ये बताना है कि ये जो नागन थी नून लीग की, जेली राजकुमारी, इसको नानी 420 भी कह सकते हैं, इसके बड़े बड़े नाम हैं, तो इसने बिल आखिर बिलावल ज़रदारी और मौलाना को डस लिया। मैं तो यही कहूँगा कि इसने डसा है बिलावल को और मौलाना को। दोनों के कैंडिडेट थे सेनेट के इलेक्शन में और मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट नहीं था। कहीं भी आपको नज़र नहीं आया कि मुस्लिम लीग नून का कोई कैंडिडेट उस सेनेट में हो। तो बिल्कुल ये और किसी का काम भी नहीं है। ये जितने इसके सेनेटर थे नून लीग के, उन्होंने जनाब वोट नहीं डाला इसको यूसुफ रज़ा गिलानी को, सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि ये जो नागन थी नून लीग की, इसने अपना गुस्सा निकाला है। और ये कोई ऐसे बात नहीं है, ये नवाज शरीफ के बिहाफ पे उसने गुस्सा निकाला है। तो अभी इसका जो इम्पेक्ट होगा वो ये होगा कि पीडीएम के अंदर मुकम्मल तौर पे अब दरार पड़ गई है। अब दोबारा ये पीडीएम जुड़ने वाली नहीं है। अब ये इनका 15 मार्च को फिर इजलास होगा और उसमें स्ट्रेटजी जो तैयार होनी है लॉन्ग मार्च के हवाले से, वो बिल्कुल ठुस हो गई है। और इसके अलावा नाजरीन, एक और बात है कि अगर ये पीडीएम की जमातें ये सोच रही थी कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़, और इनको ये शक था कि ये हमारा जो गफूर हैदरी है जो डिप्टी चेयरमैन का वोट लेगा तो उसमें वो जीत जाएगा, तो इन्होंने ये सोचा हुआ था कि हम सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, तो वो भी बिल्कुल ठुस हो गया। चूँकि अब डिप्टी चेयरमैन को जो वोट पड़ा है आफरीदी साहब को, वो आप समझ लें कि ये अदम एतमाद ही हो गया, साथ ही सेनेट के चेयरमैन जनाब सादिक संजरानी साहब का। और इस वक्त हुकूमत टॉप पे है, यानी 54 वोट जो पड़े हैं आफरीदी साहब को, वो आफरीदी साहब जो है वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, और इसी तरह जो सादिक संजरानी साहब है वो भी एक तरह से अब तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। तो आप देख सकते हैं कि सादिक संजरानी साहब को 48 वोट पड़े हैं और डिप्टी चेयरमैन जनाब आफरीदी साहब जो हैं उनको 54 वोट पड़ा है, और इसी तरह गफूर हैदरी साहब को 44 वोट पड़े हैं और 42 वोट पड़ा है जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी को। तो ये बड़ी वाज़ेह तरीके से कामयाबी हुई है इमरान ख़ान साहब को। मैं अपनी तरफ से और 22 करोड़ आवाम की तरफ से इमरान ख़ान साहब को और डिप्टी चेयरमैन आफरीदी साहब को और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को दिली तौर पर मुबारकबाद देता हूँ। और नाजरीन, आज जीत हुई है आवाम की, 22 करोड़ आवाम की। अब बनेंगे कानून भी बनेंगे और इन
چوروں کے گروبانوں تک ہاتھ بھی پہنچے گا۔ پہلے جو عمران خان صاحب کوئی بھی قانون بنایا کرتے تھے تو وہ اسمبلی کی حد تک تو وہ پاس ہو جایا کرتا تھا، جو ان کی پارلیمان کے اندر ایک عددی مطلب ان کو فوقیت حاصل ہے، تو وہاں تو ان کا وہ بل کامیاب ہو جاتا تھا کیونکہ اکثریت وہاں پہ عمران خان صاحب کی ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ لیکن سینٹ میں آ کے گڑبڑ ہو جاتی تھی، وہاں پہ قانون پاس نہیں ہوا کرتا تھا، چونکہ اپوزیشن یعنی اس وقت جو ان کی تعداد تھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کی وہ زیادہ تھی، اور وہ سینیٹر ریجیکٹ کر دیتے تھے عمران خان صاحب کے قانون کو، اور اس طریقے سے 2.5 سال عمران خان صاحب نے گزارے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ سینٹ میں بھی بل پاس ہوگا، پارلیمنٹ میں بھی پاس ہوگا، اور سب سے پہلے جو ایک پریکٹس کر کے رکھی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے اور اس کی قانونی ٹیم نے، وہ صرف اور صرف 2 چیزوں پہ بہت زیادہ ہے کہ الیکشن جو نیکسٹ ہونے والا الیکشن ہے جنرل الیکشن، اس کو الیکٹرانک مشین کے ذریعے سے کرایا جائے، اور دوسرے جو الیکشن جو اوپن ہینڈ نہیں ہوتے، یعنی جن کے بارے میں عمران خان صاحب کورٹ میں بھی گئے اور وہاں سے بھی اس کو کوئی خاص چیز نہ ملی، اور پھر وہی ہوا جس طرح عمران خان صاحب کہتے رہے کہ ووٹ چوری ہوتا ہے، تو یعنی کہ جو ووٹ خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے سے ہوتے تھے اب وہ خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے سے نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ قانون بھی عمران خان صاحب پاس کروائیں گے اور اسی سینٹ سے پاس کروائیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ پاکستان کی عوام کے لیے بہت بڑا دن ہے کہ آج جیت ہوئی ہے صادق امین کی اور شکست ہوئی ہے چور ڈاکوؤں کی۔ تو اس کے بڑے دور اثر نتائج نکلیں گے جو آج کا ووٹ ہوا ہے، اور کتنی عوام خوش ہے، کتنے آپ خوش ہیں میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں۔ یہ کومنٹس باکس میں ضرور مجھے اس کی فیڈ بیک دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کر لیں۔ اللہ حافظ۔